ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो हम आज आपके लिए लाए हैं एक शिव भक्त की अनोखी कहानी। तो इस कहानी को हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का वासुदेव नाम का पुत्र था, जो बुरी संगत में फंसकर पाप करने लगा था। असत्य बोलता, मदिरा पान करता, चोरी करता और लोगों को लूटता। यह सब पाप वह करता था। जब ब्राह्मण और उनके परिवार वालों को उसके इस पाप कर्म का पता चला, तो उन्होंने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया। वह पश्चाताप करने दूसरे नगर में चला गया और पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा। लेकिन जो पाप कर्म उसने किए थे, उसके फलस्वरूप उसके कोढ़ निकल आया। उसके शरीर के अंग सड़ने और गलने लगे। वह बहुत दुखी रहने लगा और नदी किनारे वह वृक्ष के नीचे एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगा। उसकी इस दशा पर तरस आकर लोग उसे कुटिया में आकर खाना, पानी व कपड़े दे जाते। वह हर रोज नदी से जल भरकर लाता और कुटिया के पास मिट्टी में दबी एक शिला पर रख देता। ऐसा करने से कुछ जल उसके मटके से उस शिला पर गिर जाया करता था। ऐसा उसके साथ हर रोज होता। एक बार जब वह नदी से जल भरकर लाया और शिला पर रखा, तभी उसके प्राण निकल गए। उसी समय यमदूत उसे ले जाने लगे। तभी आकाश से एक सुंदर विमान उतरा और उसमें से शिवदूत आए और यमदूतों ने बोले, आप लोग इसे नहीं ले जा सकते। ये नरक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकारी है। यमदूत बोले, इसने सारी उम्र बड़े पाप किए हैं। इसके पाप कर्म के फलस्वरूप इसके परिवार ने भी इसे त्याग दिया, इसलिए ये नरक के योग्य है। ये सब सुनकर शिवदूत बोले, इसने भगवान शिव को जल अर्पित किया है। ये जो वृक्ष के नीचे दबी शिला है, ये साधारण शिला नहीं बल्कि शिवलिंग है, जो कि काफी समय से यहाँ विराजमान है। ये कोई नहीं जानता। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही सही पूरे महीने महादेव को जल चढ़ाया है, इसीलिए ये यमलोक का नहीं बल्कि शिवलोक का अधिकार है। ऐसा कहकर शिवदूत उसे विमान में बैठाकर ले गए। इस प्रकार साथियों, जो भगवान शिव को जल अर्पित करता है, भोलेनाथ के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता है, इस कथा को सुनता है और सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम बहुत अच्छी कथा और कहानी आप तक पहुंचा दे। हर हर महादेव।